नमस्कार। चार्ल्स डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंडियन क्रिकेट टीम और हमारी इन्वेस्टिंग, इन तीनों का क्या लिंकेज है, आज के वीडियो में इसी चीज़ पे चर्चा होने वाली है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि वही स्पीशीज़ लॉन्ग टर्म सर्वाइव करती है जो फिटेस्ट होती है, और एक स्पीशीज़ में भी वही सर्वाइव करते हैं जो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं। उनका ही जीवन लंबा होता है और वही सालों साल, हज़ारों साल तक ज़िंदा रहते हैं। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो हमारे देश के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वही हमारे देश के 11 में सेलेक्ट होते हैं। इसका हमारी इन्वेस्टिंग से कमाल का लिंकेज है और आपको वही बता देता हूँ आज। आपने कई सारे मेरे वीडियोस में सुना होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप नए निवेशक हैं शेयर बाज़ार में तो आप प्लीज़ दया करके सिर्फ इंडेक्स ही खरीदें। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया के जितने अच्छे इन्वेस्टर्स आए हैं, स्पेशली मिस्टर वॉरेन बफेट, वो भी हमेशा यही कहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ इंडेक्स खरीदना चाहिए। अब आप समझिए क्यों। मैं कोशिश करूंगा कि ये कहानी से आपको ये समझा दूं कि इंडेक्स खरीदना क्यों बेस्ट होता है, क्यों सबसे बेहतर होता है, भले ही सबसे आसान हो। और यहाँ चार्ल्स डार्विन और इंडियन क्रिकेट टीम की कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स जो है ना, इंडिया का निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं वो इंडिया की बेस्ट कंपनियां होती हैं। तो निफ्टी ने ही ये सिलेक्शन हमारे लिए कर दिया है कि इंडिया की जो सबसे बेहतरीन कंपनियां हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हैं, चाहे वो मेटल हैं, जो भी सेक्टर है, हर सेक्टर की बेस्ट कंपनियां ही निफ्टी में रहती हैं। टोटल कितनी कंपनियां इंडिया में? 5 से 7 हज़ार। 5 से 7 हज़ार कंपनियों में से 50 कंपनियां जो बेहतरीन है चुनना हमारे लिए, अगर इंडेक्स न होता, इम्पॉसिबल होता एक आम निवेशक के लिए, इवन मेरे लिए। इसकी तुलना मैं इंडियन क्रिकेट टीम से कर देता हूं। आज नहीं भी सो 5 से 10 हज़ार अच्छे क्रिकेटर्स हैं इंडिया में, जिनमें से नहीं भी तो 1000 1500 हमारी रणजी ट्रॉफी, हमारी दुलीप ट्रॉफी, हमारे लोकल स्टेट लेवल क्रिकेट खेलते हैं। हज़ारों हैं जो स्कूल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ शायद 200 हैं जो टोटल आईपीएल पहुंचते हैं, और 15 से 20 हैं जो क्रिकेट की टीम पहुंचते हैं। जो बेस्ट प्लेयर होते हैं वही क्रिकेट टीम पहुंचते हैं। जो नेशनल क्रिकेट टीम है वही वर्ल्ड कप खेलते हैं, वही वर्ल्ड कप जिताते हैं। तो आज की जो क्रिकेट टीम है इंडिया की, वो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं। जो 2011 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी धोनी के कैप्टनसी में, वो उस वक्त के 11 बेस्ट प्लेयर थे। 1983 में कपिल देव के अंडर में जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, वो उस समय के 11 बेस्ट प्लेयर थे। तो इंडियन क्रिकेट टीम और सिलेक्शन क्या कर रही है? पिछले 30, 35, 40 सालों में जो बेस्ट प्लेयर रहते हैं 11, वही क्रिकेट खेलते हैं। जो खराब होते हैं या जो जिनकी एज हो जाती है वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। तो या तो आप वैसे सेलेक्टर बन जाइए तो 10,000 क्रिकेटर में से विराट कोहली को यंग उम्र में ही पहचान ले। मेरी तो वो स्किल सेट है नहीं कि मैं 16 साल के या 14 साल के विराट को पहचान लूँ कि ये कमाल का क्रिकेट खेलेगा। और मैं शायद एक विराट को पहचान पाऊँ। क्या मैं 20 से 30 विराट को पहचान पाऊँगा? नहीं पहचान पाऊँगा। तो ये काम इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्शन का हमारे सेलेक्टर्स ने हमारे लिए कर दिया है। दूसरी चीज़ है कि क्रिकेट टीम चेंज होती रहती है, आपको बेस्ट मिलता है हमेशा देश का। उसी तरह हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है, जो 50 कंपनियां हैं, वो देश की बेस्ट कंपनियां आपको मिलती है। और निफ्टी इंडेक्स क्रिकेट टीम की तरह डार्विनिस्टिक है, बहुत क्रूर है, बहुत ही लीथल है। जहां गलती हुई, जहां खराब खेला, जो बेहतर प्लेयर आ गया वो आ जाएगा और पुराना प्लेयर हट जाएगा। सचिन और कामली ने साथ में करियर शुरू किया था। सचिन बहुत लंबा खेले, क्यों? प्रैक्टिस वर्सेस टैलेंट वाले वीडियो में मैंने इस पे बात करी थी। कामली बहुत साल नहीं खेल पाए, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक दोनों हमारे इंडेक्स में थे, दोनों सरकारी बैंक हैं।
आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक नहीं है। तो उसी तरह हमारा जो इंडेक्स है वो हमारे देश की बेहतरीन कंपनियां हैं, पहला जो आज की हैं। जो खराब कंपनियां हैं वो हट जाती हैं, डार्विन की तरह हटा दिया जाता है और नई अच्छी कंपनियां आती रहती हैं। इसलिए इंडेक्स में इन्वेस्ट करना सबसे आसान और बेस्ट काम होता है, क्योंकि निफ्टी ने ही वो सिलेक्शन हमारे लिए कर दिया है। और जहां इंडेक्स में आ जाता है उसी कंपनी को सब खरीदने भी आते हैं, सारे इंडेक्स फंड को खरीदना पड़ेगा, इसलिए वो एनीवे सबको अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ता है, इसलिए भी वो शेयर चलते हैं। जिस तरह जो 11 क्रिकेट टीम में पहुंच जाते हैं हमारे, उन्हीं को एडवर्टाइजिंग भी मिलती है कंपनियों की, उन्हीं को अपीयरेंस फी भी मिलती है, वो पैसे भी ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा मैच भी खेलते हैं। लेकिन टीम में रहने के लिए हर प्लेयर को परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, इंडेक्स में रहने के लिए हर कंपनी को परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। तो स्टेप 1 इन्वेस्टिंग का है आई फॉर इंडेक्स। इंडेक्स इज द बेस्ट ऑफ इंडिया। It's the best. It's the Virat, it's the Rohit, it's the Bumrah, it's the Rishabh Pant, it's the Surya Kumar. उसी तरह बेस्ट कंपनी हमारे इंडेक्स में। स्टेप 1, प्लीज इंडेक्स खरीदें। जब आप ये कर लेंगे फिर आप खुद देखेंगे आपको क्या पसंद है या नहीं पसंद है। स्टेप 2 होता है, तब आप कहते हैं कि अगर 11 प्लेयर है, मुझे ऑफ स्पिनर पसंद नहीं है, मैं अपने पोर्टफोलियो में बैट्समैन अच्छे रखूंगा, पेस रखूंगा, लेग स्पिनर रखूंगा, ऑफ स्पिनर नहीं रखूंगा। तब आप सेकेंड स्टेज में एलिमिनेशन करते हैं कि 50 कंपनियां हैं, इनमें ये 5 कंपनियां मैं नहीं रखूंगा, ये मेरे लायक नहीं है। जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि कुछ तरह की कंपनियां मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता हूं, मुझे सिक्लिकल मेटल नहीं समझ में आते हैं, मैं नहीं खरीदता हूं, मैं अच्छे फाइनेंशियल, अच्छे कंज्यूमर खरीदता हूं, वगैरह वगैरह। थर्ड स्टेज में आता है जब आपने इंडेक्स खरीदना सीख लिया, फिर इंडेक्स में से आपको क्या हटाना है आपने खरीदना सीख लिया, तब धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाएंगे कि मुझे सिर्फ ये 50 में से ये 10 से 15 कंपनियां या 20 कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में रखनी है। तब आप कहेंगे मुझे सिर्फ अच्छे ओपनिंग बैट्समैन चाहिए, मुझे सिर्फ फास्ट बॉलर चाहिए, बाकी में मेरे को मजा नहीं है, मैं अपनी टीम ऐसे ही बनाऊंगा। टीम अच्छी होगी या बुरी होगी फिर वो आपका टेंशन है। तो स्टेप 1 पूरी क्रिकेट टीम खरीदें, स्टेप 2 ऑफ स्पिनर को हटा दें, स्टेप 3 ओपनिंग बैट्समैन और फास्ट बॉलर रख लें। पहले इंडेक्स, देन रिमूव व्हाट यू डोंट लाइक, जो पसंद नहीं है उसको हटाएं, फाइनली वो चंद कंपनियों को सेलेक्ट करें जो आपके प्रिंसिपल्स, आपके क्राइटेरिया को मैच करती है। तो यही एनालॉजी है क्यों हम लोगों को इंडेक्स खरीदना चाहिए। इंडेक्स इज इंडियाज बेस्ट ऑफ द बेस्ट।